बहुत सारे लोगों का आजकल मेरे पास आ रहा है टेलीग्राम पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में। कंसंट्रेट कहां से करोगे तुम पढ़ाई में? दिमाग तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है। मतलब आपस में कमेंट बॉक्स में बात करने की क्या जरूरत आ पड़ती है आप लोगों को? अब आप लोग को यह भी चाहिए होता है कि हम कमेंट बॉक्स में देखें भी, आपके डाउट्स भी क्लियर करें, उसके बाद से जबरदस्ती की हरकतें करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन कहां से आएगा? टेल मी। ओके, और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे यार, यू आर नॉट द स्कूल किड्स दैट यू विल आस्क यार कंसंट्रेशन हमारा छूट रहा है। समटाइम्स आई लिटरली फील कि कुछ भी सीरियसनेस नहीं दिखाते हो आप लोग। ओके, तो यार थोड़ा सा स्कूल में पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? मेरे को सच सच बताना। स्कूल पास आउट कर लिया है सबने, स्कूल कॉलेज अपना वहां से निकल गए हो ना, कंपटीशन की दुनिया में हो। ये किस टाइप के सीरियस कैंडिडेट्स हैं आप लोग? क्या शो करना चाहते हैं? अगर देखो, इसको प्लीज पर्सनली मत लेना, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? बिकॉज अगर मैं अपना कुछ इश्यू आप लोगों के साथ या हम में से कोई भी अपनी कोई बात आपके साथ शेयर करता है ना, तो आप मेरे को फिर बाद में पर्सनली बोलोगे कि सर आप मुझे बोल रहे थे। नहीं, ये मैं लिटरली कसम से कि मैं ये आपको पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, इंडिविजुअली मैं ये बात किसी को नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं सबको बोल रहा हूं। ये गलत है, जो चीज गलत है, देखो मैं सही को सही और गलत को गलत बोलने की काबिलियत रखता हूं, इसलिए बोलूंगा। वो आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि यार पढ़ाई पर ध्यान लगाया करो तुम लोग, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स करते हैं एक दूसरे को टैग कर कर, जबरदस्ती की बातें बोलकर, नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिसिप्लिन स्टूडेंट्स। डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो कमेंट बॉक्स ऑफ करके पता नहीं तुम लोगों से पढ़ाई क्यों नहीं होती है, ठीक है? फिर बाद में लगाएंगे कैप्शंस, लगाएंगे फोटोज, लगाएंगे स्टोरीज, रील्स डालेंगे, मैंने आईएएस बनना है। यार इस तरीके से नहीं होता है। तुम लोगों ने यूपीएससी को हलवा पूरी मजाक समझ रखा है, ठीक है? अगर मजाक समझ रखा है तो वेरी गुड, सही मजाक चुना है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी मजाक करने में। और अगर सीरियस हो तो प्लीज यार, बार बार ये बात बोली जाती है, बार बार, लाइक पिछले 4 महीने से तो मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं, नो वन बॉदर्स टू लिसन। अब ठीक है, सो अंडरस्टैंड गाइस, ये बात मैंने बताई है आपको कि अगर हार का दर्द ना शायद अभी तक देखा नहीं है तुम लोगों ने, जिस दिन देखोगे हार का दर्द ना, उस दिन फील कर पाओगे कि यार एक बंदा कोई कह रहा था कायदे से पढ़ लेने के लिए, काश उसकी बात उस टाइम मान लेते, वक्त निकल गया। अब तो कंसंट्रेशन छूटेगा, क्यों नहीं छूटेगा? दिमाग पढ़ाई में होगा तब तो ना, लेकिन नहीं। जब एक बार ना कभी ऐसा लगे ना कंसंट्रेशन छूट रहा है, एक बार यूपीएससी का ना सिलेबस निकाल कर देख लेना, सांस फूल जाती है अच्छों की। सिलेबस देख लेने के बाद एक बार अच्छों की सांसें फूलने लगती हैं, एक बार सिलेबस देख लेने के बाद फिर पूरा कंसंट्रेशन बाहर आ जाता है एकदम ऐसा यहीं पर सामने, ठीक है? सो प्लीज गाइज रिमेंबर, हार का जो दर्द है ना, वो बोलते हैं ना, अपनी गलतियों से सीख लो चाहे दूसरे गलतियों से सीख लो, आपके पास ऑप्शन है। आप हमारी गलतियों से, आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो, ठीक है? तो यही आपको भी समझाऊंगा कि आज आप अपनी लाइफ में ना, जब आप कोई एक सपना लेकर आगे बढ़ते हो, कोई एक एम, कोई एक मोटिव लेकर जब अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ते हो, तो वो एम आपकी लाइफ की थीम बन जाता है। और वो अगर पूरा नहीं होता है ना, तो उम्र भर अफसोस में बिताते हो आप, चैन की नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है? उम्र भर ये चीज देखने को मिलेगी कि यार काश ऐसा हो गया होता, काश ये चीज कर ली होती। तो अफसोस में जीने का अगर बहुत शौक है तब तो फिर करो जो कर रहे हो, लेकिन अगर अफसोस में नहीं जीना है ना, तो समझ लो यूपीएससी एक तपस्या है, ऐसे नहीं होती है। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी अपने अंदर, ओके? सिर्फ खाली कैप्शंस लगा देने से, फोटोज लगा देने से नहीं हो जाता है। यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ ऐसी नॉन सीरियस चीजें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, ओके? If I tell you about my personal experience with regard to the failure and all, मैं आपको बताता हूँ। I told you ना, once कमाना शुरू किया, सब चीजें करनी शुरू की ना, so failure के बाद, after my failure, so one day I called up my father, अपने फादर को मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि डैडी आपके लिए मैंने घर खरीद लिया, एक घर लिया है आपके लिए, so आपके लिए चलो गाड़ी भी ले दी है मैंने एक। अपने फादर को मैंने अपनी जॉब के 2 साल के बाद गाड़ी बताई, मैंने कहा चलो ये आपके लिए गाड़ी, ठीक है? मैंने कहा चलो ये आपके लिए घर। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे उस दिन ना अपने फादर से पहली बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब मैंने अपने फादर को गाड़ी की चाबी और अपने घर की चाबी दिखाई। ही वॉज हैप्पी कि हाँ यार ये मेरे बेटे का खरीदा हुआ घर है, ये मेरे बेटे की खरीदी हुई गाड़ी है। ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, ही वॉज लिटरल सेंस में ही वॉज वेरी हैप्पी, बट सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड and I don't know why even I am not satisfied with myself. Okay, I don't know why, मतलब I know it. Okay, where is my satisfaction? I know it, but I'm not able to satisfy myself. मैं अपने आप को रोक मतलब कई बार ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार, ये क्या कौन सी जिंदगी में है हम, ये नहीं सोचा था। बहुत अच्छी आलीशान जिंदगी है, बहुत प्यारी, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ, लेकिन सुकून छोड़कर। तो ये सुकून ना तब तक नहीं मिलता जब तक आपने अपनी जिंदगी का जो थीम बनाया था वो पा ना लो, कि चलो ये तो ठीक है यार, लेकिन सरकारी बंगले की बात अलग थी। हिज स्टेटमेंट वाज दिस, ओके, चलो यार ये गाड़ी तो ठीक है, लेकिन ऊपर बत्ती होती तो बात अलग थी, ठीक, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स, ही डजंट वांट्स मी टू बाय रेंज रोवर, ऑडी, जैगुआर, ही डजंट वांट मी, ही वांट्स मी यार तुम स्विफ्ट डिजायर ही लेकर आओ, ऊपर बत्ती लगा कर आओ, ठीक है। It was like कि तुम 2 कमरे का ही ना मकान लोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाहर बोर्ड लगाओ ना बाहर नेम प्लेट पे ऐसे IAS IPS लिखाओ ना, ज्यादा बेटर है। ओके, सो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग इन चीजों को समझने के लिए पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते, या समझ के भी जो है अनसुना करना चाहते हैं, पता नहीं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी को पता नहीं किस लेवल पे टाइम पास बनाने का सोच रखा है, आई डोंट नो, बट प्लीज गाइज, okay, this is not one day exams like others, this is UPSC। ये एक बार जब आपके अंदर घुस जाता है ना UPSC, इसका जो नशा है, ये जब आप एक बार आपके अंदर घुस जाता है ना, तो या तो आपको ये IAS बनाकर लबासना में ही छोड़ेगा, ठीक है, और अगर नहीं इस नशे को गलत तरीके से ले लिया ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आगे